नेक्स्ट फॉर्म इज 1 to the power infinity फॉर्म. इससे पहले हमने पढ़ा था लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने पढ़ा था कि e की पावर लिमिट, एक बार फिर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये 1 के बराबर आता है. पहला तो हमने ये देखा था. सेकेंड पॉइंट वॉज लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये भी 1 के बराबर आएगा. लिमिट x टेंडिंग टू 0 लॉग के अंदर 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये भी किसके बराबर आएगा? 1. तो दीज आर लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल लिमिट्स जो हमने पढ़ी थी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी 1 to the power 1 अप्रोचिंग टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म. 1 एग्जैक्ट 1 होगा, उसकी पावर इन्फिनिटी तो 1 ही होगा, पर 1 को अप्रोच करने वाला नंबर जो होगा उसकी पावर इन्फिनिटी इज नॉट इक्वल टू 1. तो वही हम पढ़ रहे हैं. सबसे पहली बात तो ये, अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है वेरिएबल 1 की पावर वेरिएबल 2, इफ इट इज रिटन कि वेरिएबल 1 की पावर क्या है? वेरिएबल 2. वेरिएबल 1 का मतलब एक वेरिएबल है और वेरिएबल 2 के दूसरा वेरिएबल है, दोनों अलग अलग वेरिएबल है या सेम भी हो सकते हैं. तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, e की पावर में ln के अंदर वेरिएबल 1 की पावर वेरिएबल 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि a टू द पावर log n टू द बेस a, ये किसके बराबर होता है? n के बराबर. a टू द पावर log n टू द बेस a, ये n के बराबर होता है. या फिर हम बोलना चाहिए e की पावर ln 5. तो ln 5 जो होता है, ln का बेस जो होता है वो कहना है e होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 के बराबर. उसी प्रॉपर्टी से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल 1 की पावर वेरिएबल 2 को लिख सकते हैं e की पावर ln वेरिएबल 1 की पावर वेरिएबल 2. ठीक है. फिर हम क्या करते हैं, एक लिमिट डिफाइन करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स. तो x अगर 0 को जा रहा है तो राइट हैंड साइड से जा रहा है या लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है. तो अगर मैं इसकी बात करूँ, ये पूरा का पूरा जो डिनोमिनेटर है या जो फंक्शन है तो वो 1 को जा रहा है और उसकी पावर जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है. तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है. तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है. अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसकी वैल्यू बताता हूँ. इसका वैल्यू e के बराबर आता है एंड दैट्स अ स्टैंडर्ड लिमिट जो आपको याद रखना है. जिस तरह से आपने ये तीनों याद रखे उस तरह से वाली लिमिट भी आपको याद रखनी है. लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स दैट इज इक्वल टू e. तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये आया कहाँ से? इफ यू वांट टू सॉल्व दिस तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स. इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर में ln, e की पावर में ln 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स, e की पावर में ln 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स. इस तरह से लिख दिया हमने इसको. ठीक है. अब e की पावर में जो भी फंक्शन आ रहा है ना, तो हम लिमिट को यहाँ पे ले आ सकते हैं, है ना. e की पावर में हम लिमिट को ले जा सकते हैं. तो ये हो जाएगा e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 0 कितना हो जाएगा? ये ln के अंदर 1 प्लस एक्स पूरे की पावर कितना हो जाएगा? 1 बाय एक्स. दैट विल बी इक्वल टू e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0. ठीक है. ये 1 बाय एक्स आगे आ जाएगा ln की वजह से, तो इट विल बिकम ln के अंदर 1 प्लस एक्स, और ये 1 बाय एक्स आगे आ जाएगा तो नीचे x बचेगा. अब e की पावर में ये लिखा हुआ, ये चीज लिखी हुई है, e की पावर में लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 लॉग के अंदर 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स या फिर ln के अंदर 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स. तो हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है. तो फाइनली आंसर आ जाएगा e की पावर 1. तो e की पावर 1 किसके बराबर हो गया? e के बराबर. तो ये तो पहला फॉर्मूला हो गया दैट यू हैव टू मेमोराइज के लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स जो आता है वो e के बराबर आता है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अब मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू a 1 प्लस एफ एक्स की पावर gx लिखा हुआ है. सपोज इफ इट इज रिटन लिमिट x टेंडिंग टू a 1 प्लस एफ एक्स की पावर gx लिखा हुआ है. अब मैं क्या कुछ बातें बोल रहा हूँ यहाँ पे. सबसे पहली बात तो ये कि अगर x a को जा रहा है, इफ x इज टेंडिंग टूवर्ड्स a, तो एफ एक्स किसको टेंड कर रहा है? 0 को टेंड कर रहा है. और gx किसको टेंड कर रहा है?
इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर x a को जा रहा है, fx 0 को अप्रोच कर रहा है और gx जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो लिमिट x टेंडिंग टू a 1 प्लस fx की पावर gx, ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा। फिर हमने क्या किया, इसको सॉल्व करने की कोशिश की, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, या फिर आप बोले वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस विद द सेम प्रोसेस कि e की पावर में ln, वेरिएबल 1 की पावर वेरिएबल 2 लिख लिया, यानी e की पावर में ln 1 प्लस fx आ जाएगा यहाँ पे, और उसकी पावर में कितना आ जाएगा, gx आ जाएगा। तो दैट वी आर ट्राइंग टू डू। तो व्हाट विल हैपन, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a 1 प्लस fx की होल पावर gx, 1 प्लस fx की होल पावर gx, दैट इज इक्वल टू, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू a, इट विल बिकम लॉग के अंदर 1 प्लस fx पूरे की पावर gx। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप इज e टू दी पावर, लिमिट को हम ऊपर ले जा सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। f ऑफ gx के बारे में आपको बताया गया था कि आप लिमिट को अंदर कैसे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे gx आ जाएगा और ये हो जाएगा ln के अंदर 1 प्लस fx। जब x a को जा रहा है तो gx किसको जा रहा है, इन्फिनिटी को जा रहा है, और 1 प्लस fx की बात करेंगे तो fx किसको जा रहा है, 0 को, तो ln 1 0 को जा रहा है। तो हमने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की इस तरह से। ये हमने करे थे कुछ सवाल, प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए थे वो इस तरह से किए थे, ln के अंदर ये 1 प्लस x बना देते थे अपॉन नीचे x। जैसे कि एग्जांपल याद आ रहा होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 ln के अंदर x स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो हमने इसको क्या लिख दिया था, हमने इसको लिख दिया था लिमिट x टेंडिंग टू 2, ये ln के अंदर बन गया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती थी, 1। उसी तरह से हम यहाँ काम करेंगे, ये 0 को जा रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये ln के अंदर क्या बन रहा है, 1 प्लस fx बन रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a gx इंटू ln 1 प्लस fx। तो gx इंटू ln 1 प्लस fx की हम लोग बात कर रहे हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम फंक्शन को चेंज कर लेते तो दैट विल बी बेटर। हम इसको 1 प्लस fx ना लेके एक काम करते हैं, चेंजेस कर लेते हैं, इससे थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा समझने में। प्रूफ यहाँ से भी हो जाएगा पर इट विल बी अ डिफिकल्ट प्रोसीजर, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा इजी बना लेते हैं। इजी कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। इसको सिंपली आप तो fx की पावर gx से लिख दो, fx की पावर gx लिख दो, और हम क्या बता रहे हैं, वही x a को जा रहा है, तो fx किसको अप्रोच करना चाहिए, 1 को, और gx किसको अप्रोच करना चाहिए, इन्फिनिटी को। ठीक है, अब चालू हो गए वापस से, यहाँ से समझने में आसानी होगी। तो लिमिट x टेंडिंग टू a, दैट प्रोसेस इज अ बिट डिफिकल्ट प्रोसेस, वो थोड़ा सा प्रोसेस डिफिकल्ट हो गया था। प्रूफ वहां से भी हो जाएगा, आप करके देखिएगा। fx की पावर gx हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिख लेंगे e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू a, इट विल बिकम gx इनटू ln ऑफ fx। डायरेक्ट एक स्टेप बढ़ा दिया मैंने, ln के अंदर fx की पावर gx आ रहा था, तो gx ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा gx इंटू ln ऑफ fx। तो इट विल बिकम e टू दी पावर लिमिट x टेंडिंग टू a, ये gx हो गया, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं 1 प्लस fx माइनस 1, क्योंकि जब x a को जा रहा है तो fx किसको जा रहा है, 1 को, तो 1 माइनस 1, आर्ग्यूमेंट 0 को हो रहा है, सॉरी आर्ग्यूमेंट किसको जा रहा है, 0 को जा रहा है, तो आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है तो वो जाना भी चाहिए। अगर आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है तो यहाँ पे से डिवाइड भी कर देते हैं आर्ग्यूमेंट से, तो ये हो जाएगा fx माइनस 1, डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो fx माइनस 1। अब ये जो लिमिट लिखी हुई है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, जब x a को जा रहा है तो ln 1 प्लस fx माइनस 1, आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है तो नीचे भी आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा जो है इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट व्हाट वी विल बी लेफ्ट बिहाइंड विद लिमिट x टेंडिंग टू a, इट विल बी gx इनटू fx माइनस 1। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी हमें क्या मिल गया, लिमिट x टेंडिंग टू a fx की पावर gx,
अगर ये 1 अप्रोचिंग टू द पावर इन्फिनिटी बन रहा है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई एक्स पी। ई एक्स पी का मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर में, तो ये एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। और एक्सपोनेंशियल के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए इट विल बिकम जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल के अंदर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, यहाँ पे जी एक्स क्या था, पावर में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर इंटू बेस माइनस 1। इसको याद कर लिया। तो एक्सपोनेंशियल में लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पावर इंटू क्या हो जाएगा, बेस माइनस 1। तो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू मेमोराइज जब आप 1 की पावर इन्फिनिटी को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो वी विल डू सम क्वेश्चन टू क्लियर इट, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी क्वेश्चंस करते हैं कुछ। Write down the first question. First question is limit x tending to pi it's 1 plus sin x पूरे की पावर cosec x। दूसरा सवाल limit x tending to 2 x square minus 3 पूरे की पावर 1 upon x minus 2। तीसरा सवाल cos x की पावर cot स्क्वायर x। चौथा सवाल फोर्थ क्वेश्चन इज लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 पूरे की पावर x प्लस 4। पांचवा सवाल लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3, 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 पूरे की पावर x प्लस 7। छठा सवाल लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो इट विल बिकम 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7x प्लस 9 पूरे की पावर 7x प्लस 9, तो 7x प्लस 9 पूरे की पावर x स्क्वायर। एंड द सेवेंथ क्वेश्चन इज लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी इट विल बिकम 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 5 पूरे की पावर 4 minus x। So these are a couple of questions we are going to solve. ठीक है। सबसे पहले वाले सवाल की बात करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू पाई इट इज रिटन 1 प्लस sin x की पावर cosec x। तो जब x पाई को जा रहा है, लेट अस चेक ऑल सारों की फॉर्म चेक कर लेते हैं। जब x पाई को जा रहा होगा, x पाई को जा रहा होगा तो sin पाई कितने को जा रहा होगा, तो ये 1 को जा रहा होगा, तो 1 की पावर cosec पाई मतलब 1 अपॉन sin पाई, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी है। x 2 को जा रहा होगा तो 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, तो 1 की पावर इन्फिनिटी ये भी हो गया। x 0 को जा रहा हो तो cos 0 कितना हो गया 1, और cot स्क्वायर x क्या होता है cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x। तो x 0 जा रहा होगा तो sin 0 होगा, तो cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी को जाएगा। x इन्फिनिटी को जा रहा होगा, इस बारे में बात करेंगे। पहले इन तीनों सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। If I want to solve first question, limit x tending to pi it's 1 plus sin x की पावर cosec x, तो what I'm going to do, this is 1 to the power infinity, तो I'm writing the expression exponential, इस तरह से लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल में क्या लिखना है, पहले लिमिट लिखनी है x टेंडिंग टू पाई, फिर क्या आएगा पावर कितनी है cosec x इंटू बेस माइनस 1, बेस कितना है sin x प्लस 1, ये बेस है,
और बेस -1, ये बनेगा। तो एक्सपोनेंशियल में क्या लिखना है, एक्सपोनेंशियल में लिखना है लिमिट लगानी है, फिर पावर लिखनी है इनटू बेस -1 लिखना है। तो ये जगह एक्सपोनेंशियल के लिए लिमिट x टेंडिंग टू पाई cosec x कितना होता है 1/sin x, और अंदर से 1 से 1 कैंसिल, इट विल बिकम sin x। तो sin x से sin x कैंसिल हो गया, तो अंदर 1 बचेगा। तो एक्सपोनेंशियल के अंदर क्या बचा, एक्सपोनेंशियल के अंदर 1 बचा, इसका मतलब क्या हो गया e की पावर 1। एक्सपोनेंशियल का मतलब e, और अंदर जो भी बच रहा है ब्रैकेट में वो e की पावर में चला जाएगा। तो पहले सवाल का आंसर तो आ गया e। लेट्स सॉल्व सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज सेम एज दैट। तो लिमिट फिर से एक्सपोनेंशियल लगा दिया, वही लिमिट क्या x टेंडिंग टू 2, लिमिट x टेंडिंग टू 2, पावर आ जाएगी, पावर कितनी है 1/x-2 और बेस -1 यानी x² -3 -1। तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल के अंदर लिमिट x टेंडिंग टू 2, ये x² -4 बनेगा, तो इसके फैक्टर कर लिए x+2 इंटू x -2 डिवाइडेड बाय x -2। तो x -2 से x -2 कैंसिल हो गया। अब x2 को जा रहा है तो 2 + 2 कितना हो गया 4, तो इट विल बिकम e टू दी पावर, या एक्सपोनेंशियल के अंदर 4 बन गया, इसका मतलब e टू दी पावर 4। दिस इज आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, 2 सवाल सॉल्व हो गए। तीसरा सवाल है लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x की पावर cot² x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 इट्स cos x की पावर cot² x, तो वही 1 की पावर इनफिनिटी है। तो इफ यू वांट टू सॉल्व दिस यू कैन राइट इट इन एक्सपोनेंशियल। क्वेश्चन तो लिखा हुआ है उधर, रब कर देता हूं इसको, आई एम सॉल्विंग इट डायरेक्टली। तो कितना हो जाएगा ये, एक्सपोनेंशियल में लिमिट x टेंडिंग टू 0 इट्स पावर इज cot² x इंटू बेस -1, बेस कितना है cos x माइनस का 1। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्सपोनेंशियल लिमिट x टेंडिंग टू 0, अच्छा यहाँ पे देखते हैं cot² x क्या बनेगा cos² x अपॉन sin² x। तो जब x 0 को जा रहा है तो cos² x अपॉन sin² x, तो cos² x तो 1 हो जाएगा क्योंकि x 0 को जा रहा है, और प्रोडक्ट फॉर्म में भी आ रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहा है तो बाहर आ जाएगा 1 आ गया। नीचे क्या जाएगा sin² x, तो उसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos² x। तो इसमें से पहले माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये 1 माइनस cos x हो गया, और नीचे बच रहा है sin² x, दिस इज 1 माइनस cos² x। तो कितना बन जाएगा, sin² x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos² x, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस cos x इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस cos x। फिर ये 1 माइनस cos x से 1 माइनस cos x कैंसिल हो गया। अगर x 0 को जा रहा है तो 1 प्लस cos 0 कितना हो गया 1, तो या तो माइनस बच रहा है या 1 प्लस 1 कितना होगा 2। तो एक्सपोनेंशियल में -½ यानी कितना हो जाएगा e की पावर -½ तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, या फिर इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है e की पावर -½ को क्या लिख सकते हैं 1/e की पावर 1/2, यानी इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 1/√e। 1/2 पावर का मतलब क्या होगा, 1/2 पावर का मतलब इन्फिनिटी, सॉरी अंडर रूट, सॉरी। फिर हम बाकी बचे हुए सवालों को यहाँ सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज फोर्थ क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x+2 अपॉन x+3। अच्छा, जब x इन्फिनिटी को जा रहा होगा तो x+2 अपॉन x+3 की बात करते हैं। तो न्यूमरेटर में से x कॉमन निकालते हैं, डिनोमिनेटर में से भी x कॉमन निकालते हैं। तो न्यूमरेटर में से अगर मैं x को कॉमन निकालूंगा तो यहाँ 1 बचेगा, डिनोमिनेटर में से x कॉमन निकालूंगा तो यहाँ भी बचेगा 1, x कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 2/x, यहाँ पे 3/x। तो जब x इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये पूरा एक्सप्रेशन 1 को जाएगा, और ऊपर तो इन्फिनिटी को जा रहा है तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो वही तरीका 1 की पावर इन्फिनिटी को फॉर्म करने का क्या होगा, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में क्या हो जाएगा, वही लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी इट्स पावर कितनी है x+4 बेस -1 यानी x+2 अपॉन x+3 माइनस का 1। तो यह आ जाएगा एक्सपोनेंशियल में लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ये यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 - 3 -1 अपॉन x+3, तो माइनस का x+4 अपॉन x+3 ये बनेगा। अगेन टेक एलसीएम, लेट मी चेक, x+3 तो ये क्या हो गया, x कैंसिल, 2 - 3 कितना हो गया -1 अपॉन x+3। x इन्फिनिटी को जा रहा है, दोनों में से x कॉमन निकालिए 1 ही बचेगा, यानी e की पावर -1 बचेगा, यानी 1/e आ जाएगा। ठीक है, दिस वाज द फोर्थ क्वेश्चन। What is fifth question? Fifth question is limit x tending to infinity
2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 और पूरे की पावर x प्लस 7। तो वही न्यूमरेटर में से हमने x को कॉमन निकाला, डिनोमिनेटर में से x को कॉमन निकाला, तो बचेगा 2 प्लस 1 बाई एक्स ऊपर, तो नीचे बचेगा 1 प्लस 3 बाई एक्स। तो अगर x इन्फिनिटी को जा रहा होता है तो 2 को अप्रोच करेगा, ये तो 1 को अप्रोच नहीं करा, और यहाँ पे x किसको जा रहा है, इन्फिनिटी को, तो ये पूरी पावर इन्फिनिटी को जाएगी। तो कहने का मतलब पूरा नंबर क्या हो रहा है, 2 की पावर इन्फिनिटी को जा रहा है। अच्छा, तो कोई बच्चा बोलेगा सर 2 को तो अप्रोच कर रहा होगा, तो 2 को अप्रोच भी कर रहा है, तो 2 को अप्रोच करने वाला नंबर अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो पक्की बात है पूरा का पूरा आंसर किसको जा रहा होगा, इन्फिनिटी का। अगर मैंने आपसे बोला कि कोई नंबर है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में अगर कोई भी नंबर आ रहा है तो उसकी पावर इन्फिनिटी जो आएगी वो क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा, 0 से 1 के बीच में जैसे 1/2 है, 1/2 की पावर इन्फिनिटी की बात की जाए तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, 0, क्योंकि 1 तो 1 ही रहेगा हमेशा, नीचे 2 जो है वो कांस्टेंट इंक्रीज करता जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 से बड़ा नंबर मिल रहा है, 1 से बड़ा नंबर मतलब 2 मिल रहा है, और 2 की पावर इन्फिनिटी को जा रहा है, तो 2 की पावर इन्फिनिटी को जा रहा है तो डेफिनेटली इट विल गोइंग टू इन्फिनिटी, यानी ये पूरा आंसर जो है वो 2 की पावर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट एज इट इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, डज नॉट एग्जिस्ट एज इट इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। ठीक है, 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 5 अपॉन 7x प्लस 9 पूरे की पावर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। तो अगर x इन्फिनिटी को जा रहा है तो x इन्फिनिटी को जा रहा है तो क्या होगा, ऊपर तो आपको मिलेगा, जैसे पूरा एक्सप्रेशन की बात करूं, ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो 3/7 को जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर से अगर आपने x को कॉमन निकाला तो ऊपर 3 बचेगा और नीचे 7 बचेगा, बाकी 0 हो जाएगा, तो 3/7, और x स्क्वायर लिखा हुआ तो ये किसको जाएगा, ये इन्फिनिटी को जाएगा। तो कहने का मतलब 3/7 तो 1 से छोटा नंबर है, और 3/7 1 से छोटा नंबर, तो 1 से छोटे नंबर की पावर इन्फिनिटी किसको जाएगा, 0 को जाएगा। तो पूरा का पूरा आंसर जो है वो किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 6th क्वेश्चन हो गया। 7th क्वेश्चन देखें। 7th क्वेश्चन में क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, कितना दिया भाई ये 2x प्लस 3 डिवाइड बाय x माइनस 5, और पूरे की बार कितना दिया हुआ है 4 माइनस एक्स। अगर हम इसकी बात करें तो x इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये पूरा माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, क्योंकि x इन्फिनिटी को जा रहा है तो 4 माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, और इसकी बात करेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन किसको जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन 2 को जाएगा। तो ये तो पूरा एक्सप्रेशन किसको अप्रोच कर रहा है, 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो दिस विल बी 0, ये 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर इन्फिनिटी, और 1/2 की पावर इन्फिनिटी तो किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। आई थिंक इट्स क्लियर। ठीक है, नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे शॉर्टकट फॉर इवैल्यूएटिंग लिमिट्स। शॉर्टकट फॉर इवैल्यूएटिंग लिमिट्स। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि अगर मान लीजिए मुझे इसको कैलकुलेट करना है, लिमिट x टेंडिंग टू 3, इट्स साइन के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। साइन के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, अब एक्स 3 को जा रहा है तो साइन के अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है किसको जाएगा, 0 को जाएगा। तो साइन के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिखा हुआ है, तो जब एक्स 3 को जा रहा होगा तो ये 3 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, तो 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है साइन का। तो अपन एक काम कर सकते हैं, हमने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, व्हाट वी हैव डन, we have multiplied with same quantity and divide with the same quantity which is approaching towards 0. तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 हो जाएगा साइन के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन हमने एक्स स्क्वायर माइनस 9 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। अब ये पूरी क्वांटिटी जो हमें दिखाई दे रही है, तो
x अगर 3 को जा रहा है तो साइन का आर्ग्यूमेंट कितना हो रहा है 0, और वही सेम चीज डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, तो ये क्वांटिटी तो किसको अप्रोच करेगी 1 को अप्रोच करेगी। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 इट विल बिकम x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। तो हम चाहें तो इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 विदाउट सॉल्विंग। ये शॉर्टकट हो गया। कैसे शॉर्टकट हो गया, हम सॉल्व करने लगे, सॉल्व करके भी हम कहाँ पहुंचे यहाँ पे, और हमने डायरेक्टली भी इसको यहाँ से ऐसा लिख दिया। अब यहाँ से डायरेक्टली ऐसा क्यों लिखा, उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है कि साइन के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ रहा है, अपन नीचे कितना आ रहा है x माइनस 3 आ रहा है, तो साइन का जो आर्ग्यूमेंट था, साइन का आर्ग्यूमेंट किसको अप्रोच कर रहा था, 0 को अप्रोच कर रहा था, इसलिए साइन के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो उसके आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस हो गया। लेट अस सपोज अगर मुझसे ये बोला जाए लिमिट a टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे साइन ए लिखा है, तो इसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, a से रिप्लेस कर दूंगा। समझ रहे बात को, इसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, a से रिप्लेस कर दूंगा। तो वही मैंने किया कि साइन के अंदर जो भी लिखा हुआ था, साइन के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिखा हुआ था, वी हैव रिप्लेस्ड एक्स स्क्वायर माइनस 9, है ना। साइन के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9 को एक्स स्क्वायर माइनस 9 से रिप्लेस कर दिया, कोई गलती नहीं है। अगर आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है तो यहाँ पे x3 को जा रहा था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 डेफिनेटली 0 को ही जाएगा। तो ये तो पहली बात हो गई। और भी देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अगर बोला जाए लिमिट x टेंडिंग टू पाई, साइन के अंदर साइन एक्स लिखा हुआ है, अपॉन नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे साइन के अंदर साइन एक्स लिखा हुआ है, एक्स पाई को जा रहा है, तो साइन के अंदर जो भी आर्गुमेंट लिखा हुआ है वो किसको जा रहा है 0 को। तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं विदाउट मल्टीप्लाई साइन एक्स एंड मतलब बार बार वो स्टेप नहीं करना कि हम साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स से डिवाइड करेंगे, डोंट डू दिस। केवल और केवल साइन के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है वो 0 को अप्रोच कर रही है, तो साइन अपने आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस हो जाएगा, तो केवल यहाँ पे साइन एक्स बचेगा, अपॉन नीचे कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अगर फर्दर सॉल्व करना तो इसको इस तरह से लिख लिया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई, साइन एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई नीचे कितना है उसको लिख लो एक्स प्लस पाई इंटू कितना हो जाएगा एक्स माइनस पाई। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई, साइन के अंदर पाई माइनस एक्स और नीचे भी क्या कर दो पाई माइनस एक्स कर दो, बस यहाँ माइनस आ जाएगा एक, और नीचे कितना हो जाएगा पाई प्लस एक्स। तो ये तो पूरा 1 को चला गया क्योंकि आर्ग्यूमेंट 0 फिर से आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस हो जाएगा, मतलब कुल मिला के कितना हो जाएगा माइनस के अंदर पाई माइनस एक्स, फिर से आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस कर दिया हमने, तो पाई माइनस एक्स इंटू पाई प्लस एक्स। तो पाई माइनस एक्स से पाई माइनस कैंसिल, एक्स किसको जा रहा है पाई को, तो आंसर आ जाएगा -1 अपॉन 2 पाई। दिस इज द आंसर, -1 अपॉन 2 पाई। बात समझ में आ गई। तो ये तो साइन के लिए शॉर्ट ट्रिक हो गई कि साइन के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है आर्ग्यूमेंट में, अगर उसका आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है तो यू कैन डायरेक्टली रिप्लेस दैट थिंग बाय आर्ग्यूमेंट। तो आप उसको डायरेक्टली किससे रिप्लेस कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, गॉट इट। और देख लेते हैं। तो पहले शॉर्टकट 1 का लिए पॉइंट तो लिख लीजिए। शॉर्टकट 1 क्या हो गया, राइट डाउन द पॉइंट, इफ आर्ग्यूमेंट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, राइटिंग इफ आर्ग्यूमेंट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, if argument is tending towards 0 and if present in product form of entire expression, then sin comma tan inverse, sin inverse can be replaced with their arguments,
if argument is tending towards 0 and if present in product form of entire expression then sin tan inverse can be replaced with their arguments. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं. राइट डाउन फर्स्ट एग्जाम्पल. इफ इट इज लिमिट x टेंडिंग टू 2 tan इनवर्स के अंदर x स्क्वायर माइनस 4, tan इनवर्स के अंदर x स्क्वायर माइनस 4, cos के अंदर 2 पाई x डिवाइडेड बाय tan 4 पाई x इंटू कितना हो जाएगा sin x. ये लिखा हुआ है. तो लिमिट x इंटू tan इनवर्स के अंदर x स्क्वायर माइनस 4, cos के अंदर 2 पाई x आ गया. तो सबसे पहली बात तो x 2 को जा रहा है, तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 4 कितना हो गया 0. इसका मतलब ये तो अपने आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस हो जाएगा. लिमिट x टेंडिंग टू 2, ये तो अपने आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस हो गया x स्क्वायर माइनस 4 से. cos 2 पाई x की बात करेंगे तो 2 को जा रहा है, तो सीधी सी बात है cos 4 पाई हो जाएगा. cos 4 पाई तो कितना हो गया 1 हो गया. यहाँ पे x 2 को जा रहा है तो tan 8 पाई जा रहा है, पर tan 8 पाई जा रहा है तो वो 0 होगा, बट दैट डज नॉट मीन उसका आर्ग्यूमेंट 0 हो रहा है. तो हमें तो उसका आर्ग्यूमेंट 0 करना है. तो आर्ग्यूमेंट कैसे 0 करेंगे, क्या हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, tan के अंदर 4 पाई tan के अंदर 8 पाई माइनस 4 पाई x. तो x 2 को जा रहा होगा तो ये 8 पाई को जा रहा होगा, तो 8 पाई माइनस 4 पाई x, तो यहाँ पे एक माइनस लगाना पड़ेगा. क्यों, उसको बैलेंस करने के लिए. इंटू ये कितना हो जाएगा sin x, ये तो sin x ही रहेगा. अब पूरा एक्सप्रेशन देख लेते हैं. तो अब यहाँ पे tan के अंदर जो भी लिखा हुआ है 8 पाई माइनस 4 पाई x, x 2 को जा रहा है, तो ये x 2 को जा रहा है तो आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है, तो वी कैन रिप्लेस इट विद आर्ग्यूमेंट. तो इट विल बिकम लिमिट x टेंडिंग टू 2, ये तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4, नीचे आ जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा अपने आर्ग्यूमेंट से, तो माइनस टाइम्स ऑफ 8 पाई माइनस 4 पाई x. तो वी कैन टेक आउट 4 पाई कॉमन, तो 4 पाई कॉमन निकाल लिया तो 2 माइनस x हो जाएगा. तो 4 पाई कॉमन निकाल लिया तो ये 2 माइनस x हो गया, और यहाँ पे x को 2 पुट कर देंगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो sin x हो गया. इसके फैक्टर कर लिया x प्लस 2 x माइनस 2, माइनस को अंदर ले गए, माइनस को अंदर ले गए तो फिर से x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल. तो ये तो फाइनली क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2, इट विल बिकम x प्लस 2 बचेगा ऊपर, तो नीचे कितना बचेगा 4 पाई बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा केवल sin x बचेगा. तो x अगर किसको जा रहा है 2 को, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 4 से 4 कैंसिल. तो फाइनल आंसर विल बी 1 बाय पाई साइन के अंदर कितना 2, तो 1 बाय पाई साइन 2 इज द आंसर. ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं या पहले कुछ और फॉर्म्स देख लेते हैं. अब कुछ फॉर्म कैसे देख लेते हैं. मान लीजिए शॉर्टकट नंबर 2 की बात कर रहे हैं. शॉर्टकट नंबर 2 में क्या हुआ, जैसे कि मैंने ऐसे लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0 इफ इट इज रिटर्न 1 माइनस कॉस एक्स इंटू एफ एक्स लिखा हुआ है, लेट अस सपोज. ठीक है, शॉर्टकट 2 में क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स इंटू एफ एक्स लिखा हुआ है. तो x 0 को जा रहा है, तो कॉस के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है वो 0 को जा रही है, और 1 माइनस कॉस एक्स ये फॉर्म बन रही है. तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी किया और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी किया इनटू एफ एक्स था साथ में. वी नो दैट वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होता है, हाफ होता है जब एक्स 0 को जा रहा होता है. तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इनटू एफ एक्स हो जाएगा. तो आप यहां से यहां तक का जो प्रोसेसिंग देखेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स किससे रिप्लेस हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 से. उस केस में जब आर्ग्यूमेंट किसको जा रहा था, 0 को जा रहा था, तो 1 माइनस कॉस एक्स इज रिप्लेस्ड विद एक्स स्क्वायर बाई 2 इफ एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0. ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, इफ प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ entire expression, if present in the product form of entire expression, and if a is tending towards 0, then 1 minus cos a को we can replace by a square by 2.
और भी देख लेते हैं। शॉर्टकट नंबर 3, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 इंटू एफ एक्स लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 इंटू एफ एक्स लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर दें, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इंटू ये कितना हो जाएगा, x इंटू एफ एक्स हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो क्या होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज रिप्लेस्ड बाय लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू एफ एक्स, यानी वही सेम बात, e की पावर x माइनस 1 जो है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, x से। पर बशर्ते आर्ग्यूमेंट किसको जाना चाहिए, 0 को जाना चाहिए। स्टेप नंबर 4, शॉर्टकट नंबर 4, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और क्या क्या लिख सकते हैं, ln 1 प्लस एक्स के लिए लिख सकते हैं, ln 1 प्लस एक्स इंटू एफ एक्स लिखा हुआ है, तो इट इज ऑल्सो रिप्लेस्ड बाय लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू एफ एक्स हो जाएगा। क्यों, x से डिवाइड करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये भी x से रिप्लेस हो जाएगा। तो हम एक बात लिख लेते हैं, स्टेटमेंट, इफ प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ entire expression and if a is tending towards 1 then ln a जो हो जाएगा वो किस से रिप्लेस हो जाएगा, a माइनस 1 से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, let's solve some questions. Write down next question. It's limit x tending to 2. Limit x tending to 2. E की पावर x माइनस e की पावर 2. ln के अंदर x by 2 डिवाइडेड बाय cos के अंदर x स्क्वायर माइनस 4 माइनस cos के अंदर कितना, x माइनस 2। चेक द फॉर्म चेक करेंगे तो x2 को जा रहा है, तो e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर 0 हो जाएगा, ln भी 1 हो जाएगा, ln 1 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, और cos के अंदर कितना बनेगा, x स्क्वायर माइनस 0 0 0 सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करें यहाँ पे, सबसे पहले लिमिट x टेंडिंग टू 2 e स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, तो ये बनेगा e की पावर x माइनस 2 माइनस का 1। अच्छा, अगर ln a लिखा हुआ है, हमने एक स्टेप लिखा कि ln a किससे रिप्लेस हो जाएगा, a माइनस 1 से। अगर a 1 को जा रहा है तो ये 1 को जा रहा है, तो ये रिप्लेस हो जाएगा, किससे रिप्लेस हो जाएगा, a माइनस 1 से, यानी x बाई 2 माइनस 1 से। नीचे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा देते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos c माइनस cos d, तो cos c माइनस cos d इज 2 sin c प्लस d बाई 2, साइन के अंदर d माइनस सी बाई 2, d माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला लग गया। आपको समझ में आई ये वाली बात कि अगर ln के अंदर जो भी चीज लिखा हुआ है और वो 1 को जा रहा है तो वो a माइनस 1 से रिप्लेस हो जाता है। दैट वी हैव डन। दिस इज द शॉर्टकट मेथड्स। लिमिट x टेंडिंग टू 2, so it will become e square. Now x is going towards 2, x 2 को जा रहा है, तो e की पावर x माइनस 2 यही लिखा था यहाँ पे, ये वाला e की पावर x माइनस 1 जो है, e की पावर x माइनस 1 किससे रिप्लेस हो जाता है, x से, तो e की पावर x माइनस 2 माइनस 1, जब आर्ग्यूमेंट ये 0 को जा रहा है तो किससे रिप्लेस हो जाएगा, x माइनस 2 से। तो इसको x माइनस 2 से रिप्लेस कर दिया, ये तो ऑलरेडी x माइनस 2 था, डिवाइड बाई 2 आ गया नीचे इसका एलसीएम लेने पे, तो 2 2 जा कितना हो गया, 1 2 पहले से ही था ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है, 1 2 था, 1 2 यहाँ का आ गया।
अब साइन के अंदर जो भी चीज लिखी है उसको देखें, प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया एंटायर एक्सप्रेशन के। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन फॉर्म में था, यू कांट रिप्लेस डायरेक्टली बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये डिफरेंस में आ रहा था, यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे x2 को जा रहा है तो 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, इसका मतलब ये सीधा सीधा किससे रिप्लेस हो जाएगा, दिस इज रिप्लेस्ड विद आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, एंड इन दिस ऑल्सो वी आर गेटिंग 2 माइनस 2 एंड माइनस 4 प्लस 4, तो यह जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 2 जा 4, 2 और 2 ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 it will become e square, it will become x minus 2 whole square, we can factorize the quadratic, एक तो quadratic x square plus x minus 6, तो ये कितना बन जाएगा, ये तो शायद x minus 3 into x plus 2 बन जाएगा, चेक कर लेते हैं एक बार, नहीं, this will become x plus 3 into x minus 2, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्या बन जाएगी, यहाँ पे इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, पहले तो एक माइनस निकाल लेते हैं बाहर, तो ये आपके पास आ जाएगा, क्या बनेगा ये ऊपर देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, तो x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा, x माइनस 2, तो x माइनस 2 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, सब कैंसिल हो गए। अब चूंकि x किसको जा रहा था, 2 को जा रहा था, तो x 2 को जा रहा था, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया, 6, 3 प्लस 2 5 हो गया, और ये हो गया 2 प्लस 1 3, तो 5 3 या 15 हो गया, तो माइनस ई स्क्वायर बाय 15 आंसर आ जाएगा इसका। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, let's do one more question. Write down the question, limit x tending to infinity x square into साइन के अंदर tan इनवर्स के अंदर ln, इसके अंदर फिफ्थ रूट ऑफ cos के अंदर पाई बाय एक्स, फिफ्थ रूट ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय एक्स, ये आपका सवाल है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू साइन के अंदर tan इनवर्स के अंदर ln के अंदर फिफ्थ रूट ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय एक्स, इसका वैल्यू निकालना है। लेट्स डू सम थिंग्स। सबसे पहले तो बात की है कि एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था, एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी इन्फिनिटी को जा रहा होगा, फिर हम अंदर से स्टार्ट होते हैं। अंदर से कैसे स्टार्ट हुए, अगर मैं पाई बाय एक्स की बात करूं, है ना, cos ऑफ पाई बाय एक्स की बात करता हूँ, तो cos पाई बाय एक्स की बात करेंगे अगर अपन, दिस इज द अंडर रूट, cos पाई बाय एक्स की बात करेंगे तो x इन्फिनिटी को जा रहा है, तो पाई बाय एक्स तो 0 को जाएगा, cos 0 किसको जाएगा, 1 को जाएगा, ln 1 किसको जाएगा, 0 को, tan इनवर्स 0 किसको जाएगा, 0 को, और sin 0 किसको जाएगा, 0 को। तो इस तरह से पैटर्न फॉलो करेगा, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमने क्या बोला कि पाई बाय एक्स लिखा हुआ था, एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है, तो पाई बाय एक्स 0 को जाएगा, और cos 0 कितना जाएगा, 1, फिर ये हो गया ln के अंदर 1, ln 1 कितना हो गया, 0, फिर tan इनवर्स 0 कितना हो गया, 0, और sin 0 कितना हो गया, 0। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, साइन के अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है अगर वो पूरा 0 को जा रहा है, तो इसका मतलब वो अपने आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस हो सकता है, यानी यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स इंटू ln के अंदर फिफ्थ रूट ऑफ cos ऑफ पाई बाय एक्स, ये बन गया। फिर क्या हुआ, फिर आपने देखा कि जब x इन्फिनिटी को जा रहा है तो tan इनवर्स के अंदर जो भी चीज लिखी है वो किसको जा रही है, 0 को। इसका मतलब ये फिर से अपने आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर के अंदर ln बचेगा, फिफ्थ रूट ऑफ क्या बचेगा, cos ऑफ पाई बाय एक्स बचेगा,
बात समझ में आती? फिर क्या हुआ, फिर हमने इसको फर्दर सॉल्व किया। तो ln के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है, पहले तो अपन 1/5 बाहर निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा 1/5 बाहर? तो ये 1/5 बाहर आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। 1/5 कैसे आया? ln के अंदर पावर कितनी है? cos π/x की पावर 1/5, तो 1/5 बाहर आ गया। ये बचेगा x² इंटू क्या बचा ln के अंदर cos ऑफ π/x। तो ln a लिखा हुआ है, मान लेते हैं ln a लिखा हुआ है। अभी ln a लिखा हुआ है तो हमने एक बात पढ़ी है कि अगर a 1 को जा रहा होगा तो ये a-1 से रिप्लेस होता है, तो x इन्फिनिटी को जा रहा है, तो π/∞ किसको जा रहा होगा? 0 को। और cos 0 किसको जा रहा होगा? 1 को। तो ये 1 को जा रहा है, इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। तो दिस इज बिकम 1/5 लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इट विल बिकम x² इनटू ये कितना बन जाएगा? cos के अंदर π/x माइनस का 1। ठीक है, नाउ वी कैन टेक आउट माइनस कॉमन। तो माइनस को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1/5 लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा x²। 1 माइनस कॉस π/x बनेगा, तो 1 माइनस कॉस है वाला टाइप बन गया। 1 माइनस कॉस है, शॉर्टकट नंबर 2। 1 माइनस कॉस से किससे रिप्लेस हो जाता है? a²/2 से। अगर a 0 को जा रहा हो तो x इन्फिनिटी को जाएगा, तो cos 0 1। हाँ, cos 0 कितना जा रहा है? x इन्फिनिटी को जा रहा है, तो π/∞ क्या 0 को जा रहा है ना आर्ग्यूमेंट, तो किससे जाएगा? a²/2 से रिप्लेस हो जाएगा, माइनस तो कॉमन निकाल ही लिया, तो π/x के होल स्क्वायर बाय 2 से ये रिप्लेस हो जाएगा। तो कितना बचेगा? x² से ये x² कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का π²/10 एंड दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा माइनस का π²/10। बात समझ में आ गई? ठीक है, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's solve next question. Limit n tending to infinity, cos of 1/n plus cos of 2/n plus cos of 3/n, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 पूरे की पावर कितनी दी हुई है? पूरे की पावर n² दी हुई है। ये हमारा सवाल है। ठीक है, तो सॉल्व करें इसको, है ना? वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो फॉर्म चेक करते हैं, ये फॉर्म क्या है? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी cos ऑफ 1/n, n अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो cos 1/∞ 0 को जा रहा है, तो cos 0 1, ये भी cos 0 हो जाएगा 1, ये भी 1, तो 3/3 कितना हो गया? 3/3 तो 1 हो गया, और ये पूरा इन्फिनिटी को जा रहा है, तो इसको तो हम उस तरह से सॉल्व करेंगे। किस तरह से? 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म से। तो वो कैसे आता है? एक्सपोनेंशियल में आता है। एक्सपोनेंशियल में लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पावर आगे आता है, यानी n² आगे आएगा इंटू बेस -1, ये बेस है तो बेस -1, यानी cos ऑफ 1/n प्लस cos ऑफ 2/n प्लस cos ऑफ 3/n, और एलसीएम लेंगे तो -1 होगा, तो यहाँ -3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे कितना है? 3 है ही सी ऑलरेडी। तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल के अंदर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये n²/3 माइनस n²/3 कर लेते हैं इसको। क्यों कर लेते हैं माइनस n²/3? माइनस कॉमन निकाल लिया। क्यों निकाला अभी समझ में आ जाएगा। ये तो प्लस में आ जाएगा, ये तीनों माइनस में चले जाएंगे, तो सबको 1 1 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी 1 माइनस ये लिख लिया, इस तरह से इसको लिख लिया।
we can write it like this, 1 माइनस कॉस ऑफ 1 बाय n, ठीक है, प्लस अगला हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 बाय n, अगला हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 3 बाय n, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या था, 3 तो बाहर निकाल लिया हमने। अब हमने लिमिट को ब्रेक कर दिया। ब्रेक कैसे कर दिया, एक्सपोनेंशियल में लिमिट के 3 पार्ट्स कर दिए। कैसे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी -1/3 को तो चलो अपन देख लेंगे अभी, वी विल सी इट। पहले -1/3 को बाहर निकाल लेते हैं। तो -1/3 तो बाहर आ गया एंटायर एक्सप्रेशन से। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी इट विल बिकम n स्क्वायर। अब ये 1 माइनस कॉस ए किससे रिप्लेस हो जाएगा, 1 बाय n के होल स्क्वायर से, प्लस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू 2 बाय n के होल स्क्वायर से, प्लस ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू 3 बाय n के होल स्क्वायर से। तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो ये जाएगा 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 14। तो ये आपके पास बन जाएगा e की पावर, एक्सपोनेंशियल में माइनस का 14/3। कुछ गड़बड़ हुई है मेरे को ऐसा लग रहा है। बाई 2 भी तो आएगा, 1 माइनस कॉस से किससे रिप्लेस होता है, a स्क्वायर बाई 2 से होता है, तो सब में नीचे 2 भी तो आएगा। तो इंटू 1/2 कर देता हूँ मैं डायरेक्टली, डिवाइड बाई 2 भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। तो फाइनली इट विल बिकम e टू दी पावर माइनस का 7/3, क्योंकि 2 से ये कट जाएगा 7 टाइम्स, तो इट विल बिकम e की पावर माइनस का 7/3। तो दिस इज द आंसर, ठीक है, नोट कीजिए।